हरि चर्चा में श्रीमद् भगवद गीता के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो सुख दुख है ये किस प्रकार से ये क्यों होते हैं, इसका रीजन उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इंद्रियों और उनके विषयों का जो संयोग है, इंद्रियों का और विषयों का संयोग सुख और दुख, हर्ष शोक, राग और द्वेष, इनको उत्पन्न करने वाला है। अतः हे भरत, हे अर्जुन, इन सुख दुख को आप सहन कीजिए, इन्हें तितिक्षा समझें और इन्हें सहन करें। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सबको सहन करने से लाभ होगा क्या। तो 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथ्यन्ति एते पुरुषं पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम समृत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्भ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, सुख और दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष यम ही न व्यथ्यन्ते ते, इनसे व्यथित नहीं होते। किनसे? इंद्रियों के और विषयों के संयोग से होने वाले सुख और दुख से धीर पुरुष कभी भी व्यथित नहीं होते, दुखित नहीं होते, अपितु इनको सहर्ष स्वीकार करते हुए अंतरात्मा से परमात्मा को भजते रहते हैं। इस हेतु उन्होंने सहन करने के लिए ने कहा, उन्होंने ये कहा कि जो ऐसा करते हैं, जो इनके उत्पन्न होने से व्याकुल नहीं होते, वो कौन से सामर्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों और विषयों के संयोग के उत्पन्न सुख दुख से आकुल नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, ऐसे धीर पुरुष मोक्ष के योग्य हो जाते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने के का सामर्थ्य उनमें आ जाता है, ऐसा श्री भगवान इसमें समझाते हैं। आगे के श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि भाई जो आत्मा है उसके गुणों को बताते हैं कि किस प्रकार से आत्मा नित्य है, निर्विकार है। ऐसा उन्होंने पिछले श्लोक में भी कहा। अब आत्मा नित्य क्यों है और इसके संयोग से जो होने वाले सुख दुख हैं वो अनित्य हैं, इसका स्पष्टीकरण अगले श्लोक में भगवान करते हैं। और क्या क्या है श्लोक में? नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु अन्यो तत्वदर्शिभिः। न अस्तो विद्यते, असत वस्तु की सत्ता नहीं, अर्थात जो असत वस्तु है, जो अनित्य है, वो कभी ठहर नहीं सकती, उसकी यहाँ सत्ता नहीं है। और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हुआ, अर्थात वो नित्य ही उपलब्ध है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य स्वरूप आत्मा और उनकी कृपा सदैव निरंतर है, उसका कभी अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इस काल चक्र में कभी परमात्मा की सत्ता ना हो। इसलिए उन्होंने कहा कि जो असत्य है उसकी तो यहाँ सत्ता है नहीं, और जो सत्य है
उसका यहाँ अभाव नहीं, उसकी यहाँ कमी नहीं। उभयोरपि दृष्टो अनंतस्त अन्योस्तत्वदर्शी भी, अर्थात जो तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है वो इसमें दोनों में ही, अर्थात सत्य और असत्य में, दोनों में इस प्रकार का तत्वज्ञानी पुरुष ने ये बात देखी है। क्या देखी है? कि असत्य ठहरता नहीं, उसकी अनित्यता है, और सत्य का कभी संसार में अभाव होता नहीं। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यव्यास्य न कंश्चित् कर्तुम अर्हसि। आगे भगवान कह रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान, हे अर्जुन, जिसका नाश नहीं होता तू उसको जान, जिससे संपूर्ण जगत, जो कुछ भी चराचर यहाँ दृश्यमान है, अनुभव में आने वाला है, वह संपूर्ण जगत उस परमात्मा तत्व से, उस परमात्मा से, उस परम आत्मा से ये व्याप्त है, पूर्ण तरह से ओतप्रोत है। इसलिए तू उसको जान। इस अविनाशी का विनाश कभी भी किसी भी के द्वारा नहीं हो सकता, अर्थात किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। कंश्चित् कर्तुम अर्हसि, इसमें किसी का भी ऐसा सामर्थ्य नहीं जो इस सत्य का विनाश कर सके। अर्थात भगवान का भाव यह है समझाने का कि जब हम इस चिंतन और मनन के द्वारा इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि यह मैं, जहाँ ये मैं एक्सिस्ट करता है, जहाँ मैं है, अर्थात स्वयं मैं उस परम तत्व का अंश हूँ और उस परमात्मा की तरह ही अविनाशी हूँ। मुझे ये शरीर साधन स्वरूप प्राप्त हुआ है। जब ऐसा भाव हो जाता है तब साधक में इस सत्य और असत्य का जानने, पहचानने और पालन करने का सामर्थ्य आ जाता है, तो वे साधक तत्वदर्शी कहलाते हैं। और वे तत्वदर्शी इन सब दुख सुखों से, संयोग और वियोग से कभी भी व्यथित नहीं होते। श्री भगवान आगे कहते हैं, अंतवत् इमे देहा नित्यस्य योक्त शरीरणी अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युधिष्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार का आत्मिक ज्ञान, अध्यात्म के ज्ञान से भगवान अर्जुन को पूरित कर रहे हैं और ऐसा समझाते हुए कि आपका यह शरीर और जो आपके समक्ष समस्त युद्ध के लिए जो खड़े हैं, जिन्हें आप अपना स्वजन अथवा जिनके विनाश को सोचकर आप इतने व्यथित हैं और अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो आत्मा है यह सत्य वस्तु है और तुम ये जो असुस वस्तु के लिए आपको इस प्रकार से अपने कर्तव्य से दूर नहीं होना चाहिए। इसलिए इस श्लोक में वो अर्जुन को आज्ञा देते हैं युद्ध करने के लिए कि आप खड़े होइए और युद्ध कीजिए। तो इसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, अंतवत इमे देहा, ये जो देह है ये नाशवान है,
ये जो पीछे भगवान ने अर्जुन को समझाया ज्ञान कि आत्मा किस प्रकार से निर्लिप्त निर्विकार है, इसको समझाते हुए भगवान अब कह रहे हैं कि देखो, फिर यह निर्णय दे रहे हैं कि ये जो शरीर है मेरा, आपका या अन्य का, ये शरीर नाशवान है और अंतवत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणी, और शरीर के अंदर जो शरीरी है अर्थात जो आत्मा है वह नाश रहित है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, अप्रमेय है, नाश रहित है, नित्य स्वरूप है। इसलिए ये जीवात्मा का नाश नहीं है। इसलिए वो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तस्मात्, इसलिए युद्धस्व भारत, हे अर्जुन खड़े हो और युद्ध कीजिए। तो भगवान जी ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि जितने भी समस्त शरीर हैं, शरीर अनित्य हैं, कभी रहने वाला नहीं है। शरीर में जो विकार हैं वो सदैव रहते हैं, शरीर का आना और जाना लगा रहता है, लेकिन आत्मा इन सब से निर्लिप्त है। लेकिन जब अज्ञान के कारण आत्मा के अंदर मैं करता हूं ये भाव, यानी कि आत्मा में जब हम अपने कर्मों को आरोपित मान लेते हैं, मैं करता हूं, मैं दुख उठा रहा हूं, मैं सुख भोग रहा हूं, जब हम अंदर से ज्ञान से अपने को विलग नहीं जानते, अलग नहीं जानते और आत्मा में ही इन कर्मों के कर्तापन को आरोपित करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इन कर्मों में बंध जाते हैं। और जब कर्मों में बंधते हैं तो कर्मों के जो प्रतिफल हैं उनको भोगना अपने लिए अनिवार्य हो जाता है। आत्मा निर्लिप्त रहते हुए भी क्योंकि शरीर के साथ बंधन में है, इसलिए शरीर के साथ वे जन्म मरण में संग रहता है। लेकिन बात यहाँ समझने का ये है कि संग रहते हुए भी वो बिल्कुल निर्लिप्त है। निर्लिप्त कैसे है, इसी को श्री भगवान जी अर्जुन को ये दूसरे अध्याय में आत्मा और परमात्मा स्वयं का निर्णय करा रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश अर्थात मेरा ही अंश है, और यह भी अजर और अमर है, यह भी निर्विकार है, निर्लिप्त है। ऐसा वो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जब शरीर है, जो शरीर के स्वाभाविक कर्म और शरीर से संबंधित जो धर्म बनता है, जो कर्तव्य बनते हैं, उनका करना अति अनिवार्य है। लेकिन उससे किस प्रकार से बचा जाए, यानी कि जो जिसको हम कहते हैं कर्म बंधन का जो ये संसार है, जो माया से ओतप्रोत है, तो किस प्रकार से माया के वो बंधन में आ जाते हैं, लेकिन माया के साथ रहते हुए भी बंधन मुक्त हों, जिसे अभी भगवान ने पिछले श्लोक में मोक्ष होने की बात कही कि जो सुख दुख से व्यथित नहीं होते हैं, जो सुख दुख से अलग रहते हैं, जो सुख दुख के आने पर व्याकुल नहीं होते, उन्हें सहन कर आगे बढ़ते हैं, उनमें मोक्ष का जो सामर्थ्य आता है। तो एक तो मोक्ष हम ये मानते हैं कि जो शरीर को त्याग करने के बाद हमारा कहीं मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझ आत्मा का मोक्ष अगर ज्ञान हमें हो जाए और उस ज्ञान का हम साधना के रूप में इतना अभ्यास कर लें, तो जीते जी मोक्ष होता है। किससे मोक्ष? सुख से, दुख से, राग से, द्वेग से, एक रस आनंद अनुभूति से शरीर होती है, ये भी एक मोक्ष है। इस मोक्ष हेतु आगे भगवान कहते हैं 19वें श्लोक में, यम एनम वेत्ति हंतारम
यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तु न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते। अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जैसे कि तुम समझ रहे हो कि इन सब स्वजनों को मैं मार गिराऊंगा, अगर युद्ध में ये सब मारे जाएंगे, ये विनाश हो जाएगा, तो मैं जी के क्या करूंगा जिनके लिए आप कह रहे हो। अर्थात तुम स्वयं को मारने वाला जो समझ रहे हो, इसके लिए भगवान आगे समझा रहे हैं इस श्लोक में, यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, तथा यह और जो एनम मन्यते हतम, या इसे मरा हुआ समझता है कि किसी ने मार दिया और ये मर जाएगा। उभौ तो न विजानितो, उभौ वे दोनों ही, न विजानितो नहीं जानते, वे दोनों ही नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ना अयम हंति न हन्यते, न ये मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। भगवान का देखो, भगवान जी अभी आत्मिक स्तर पर बात कर रहे हैं, शारीरिक स्तर पर वो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे भी अभी कहने वाले हैं कि शरीर का मिलना और इसका विघट होना, इसका त्याग हो जाना, वो इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया मान रहे हैं। और वो भी इसलिए कि ये जो मनुष्य के कर्म और उसकी इच्छा के अनुसार ऐसा वातावरण बनता है कि उसे उसी प्रकार से और उसी वातावरण में शरीर धारण करना होता है। इसलिए अगर वो आत्मिक स्तर पे जिए तो यहाँ सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी वो इनसे निर्लिप्त रहेगा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उस पर पानी नहीं ठहरता, ऐसे ही संसार के सुख दुख, राग द्वेष, हर्ष शोक, ये ठहरते नहीं, ये उससे गुजर जाते हैं। जैसे अगर कोई बूंद पड़ भी जाए तो वो उस पर ठहरती नहीं, अगर कुछ देर ठहर भी गई तो उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, वो मोती सरीख चमकती है। तो ये दुख भी हमें हमारी साधना में साधन स्वरूप बन जाते हैं। ऐसा भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उभौ न विजानतो, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा न अयम हंति न हन्यते, न ये मारता है और न मारा जाता है। ऐसा भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि आत्मा का ये स्वरूप है कि ना ये किसी को मारता है न मारा जाता है। इसके रहने से जितने भी जो कर्म हैं, ये थोड़ी गहन है, मनन से हमारे समझ में आता है। और असल में जो और गहराई में जाते हैं तो ये शब्दों का विषय ही नहीं है, वहाँ से सद्गुरु अंतर आत्मा में ही सहज गान बरसाते हैं। और ये बात हमें समझ में आती है कि जब ये निर्लिप्त रहता है, ये कुछ करता ही नहीं है, तो फिर कैसे हो जाता है। तो ये विषय समझने का है, बहुत चिंतन का है। आज भी हम थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि जो एक्सिस्टेंस है करंट का, ये जिस साधन में आता है तो उसमें प्रकाश और ताप दोनों हो रहा है। ये हो तो करंट के प्रेजेंट की वजह से है, करंट उसमें है, इसलिए बल्ब प्रकाश भी दे रहा है, ताप भी दे रहा है। लेकिन क्या करंट ऐसा कर रहा है? अगर ऐसा करंट कर रहा है तो आकाशीय बिजली आती है तो उसका कोई प्रयोग नहीं होता। इसका भी ये अपने आप में केवल रहे, माध्यम ना रहे तो ये कुछ नहीं करता, ये करता है ही नहीं। लेकिन जब ये माध्यम से जुड़ जाता है, बल्ब से जुड़ता है तो अंधेरा दूर करता है, ताप भी देता है, प्रकाश भी देता है, लेकिन स्वयं करंट तो कुछ नहीं करता। लेकिन इसके प्रेजेंट रहने से होता है। कौन कर रहा है? साधन। कैसे भाई? हम तो नहीं मानते, जब करंट नहीं है तो साधन कैसे करेगा? करंट तो है, साधन तो है। अगर साधन है तो साधन के बिना जो देखने में प्रक्रिया आ रही है,
देखने वाला जो संसार जो दिखने में आ रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, जो इंद्रिय सम्मत है, वो बिना साधन के नहीं है। तो आत्मा जीवात्मा, आत्मा जीवात्मा, बस थोड़ा सा क्या अंतर है। जब ज्ञान हो जाता है तो आत्मा, जब ज्ञान का विस्मरण हो जाता है, भूल पड़ जाती है, तो जीवात्मा। जीवात्मा के रहते संसाधन कार्यरत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, कर्म करने लगता है। ये बात बहुत गहन और चिंतन का विषय है। जब हम समझते हैं, जब बहुत गहराई में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तब श्री परमात्मा दया करते हैं, गुरुदेव कृपा करते हैं, और ये बात थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होती है। और फिर हम अपनी मूर्खता पे मुस्कुरा उठते हैं। जैसे अंत में भगवत गीता के अर्जुन ने कहते, ओहो मेरा अब अज्ञान मिट गया, मेरा मोह ये मिट गया, अब मैं समझ गया हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। फिर भी भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं, वो अब समझ गए हैं, बस अब आप मुझे दिशा निर्देश कीजिए, मैं आता हूँ। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को मेरे परमात्मा ने उनके शुभ कर्मों के संयोग से जो शरीर दिया, उसका एक लक्ष्य दिया। अब उस लक्ष्य पे चलाने के लिए परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो उस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, स्वयं तक पहुंचा सकते हैं। तो वे गुरु रूप में, ज्ञान रूप में, सत्य रूप में जीवन में प्रकट होते हैं। बस हमें करना क्या है कि एक साधना करनी है, थोड़ा सा प्रयास करना है। बालक जब थोड़ा सा प्रयास करता है तो इशारों में ही माता स्वयं समझ लेती है और उसके लक्ष्य को, उसके प्रयास को पूरित कर देती है। इसी तरह से भगवान ने यहाँ कहा है कि भाई ये आत्मा किसी भी प्रकार से किसी को नहीं मारता और ना ही मरता है। ये सब इसके रहने मात्र से, इसमें जो संसाधन बना है, जो जीवात्मा का फ्लो इस बुद्धि पे रहे, और जब मन से इस पर का कंट्रोल हट जाता है तो ये संसाधन से ही, इनकी स्फुरना से ही ऐसे कार्य बन पड़ते हैं जिन्हें हम लौकिक कार्य या भौतिक कार्य कहते हैं। आगे कहते हैं भगवान, यहाँ युद्ध की आज्ञा देने के बाद भी समझाने की कोशिश की है कि ये समझ लीजिए। और आगे फिर कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हनुमान्य शरीरे। अर्थात न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायम, अयम यह अर्थात आत्मा, न जायते म्रियते वा, न जीवित होता है अर्थात न जन्म लेता है, म्रियते वा और ना ही मृत्यु को प्राप्त होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जन्म लेके फिर हो, जैसे हम नहीं थे लेकिन जन्म के बाद अब हमारा होना है, यानी अस्तित्व। तो इसका ऐसा भी नहीं है कि ये जन्म लेके तब इसका अस्तित्व रहेगा। जब ये शरीर नहीं होता तब भी सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा का अस्तित्व रहता है, और जो उस सूक्ष्म शरीर के को भी पार कर गए हैं, उन सूक्ष्म और मोक्ष आत्माओं का तो कहना ही क्या। अर्थात ये शरीर जन्म लेके इनका अस्तित्व होता है। शरीर में जो 6 विकार हैं, भगवान उन 6 विकारों की पूर्ति में उनके विपरीत जो आत्मा के गुण हैं, उनके जो स्वरूप हैं आत्मा के, वो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायम, ना तो ये जन्म लेता है, ये कौन? आत्मा। ये आत्मा ना जन्म लेता है, ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता है, म्रियते वा न मरता है, भूत्वा भविता वा न भूय, और ना ही जन्म लेकर इसका अस्तित्व होता है, ऐसा भी नहीं। अर्थात ये तो रोज नित्य है, हमेशा है। आत्मा कहीं आता जाता नहीं, आत्मा की एक्सिस्टेंस बनी रहती है। आत्मा यहीं परमात्मा के बनाए दायरे में सदा सदा ही रहता है, इसका अंत नहीं।
अजो नित्य शाश्वतो अयम, यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, सदैव एक रस, और इसमें नवीनता भी नहीं आती। जैसे शरीर पुराना, शरीर नया जन्म लेने के बाद, इसमें ऐसा भी परिवर्तन नहीं। पुरानो, ये पुरातन है। आत्मा न हन्यते न हन्मान्य, न ये मारे जाने पर, शरीर के मारे जाने पर मारा जाता है। हन्यते हन्मान्य शरीरे, शरीर के मारे जाने से, शरीर के विघटन होने से, शरीर के नाश हो जाने से आत्मा का नाश नहीं होता। तो शरीर के जो 6 विकार हैं कि शरीर उत्पन्न होता है, फिर बढ़ता है यानी परिवर्तन होता है, और जब ये जन्म ले लेता है तो इसका अस्तित्व हो जाता है, फिर इसमें बढ़ोतरी भी होती है, परिवर्तन भी होता है, इसमें धीरे धीरे क्षय भी होता है। एक उम्र आती है कि फिर घटने लगता है। इतना इसे कितना भी साधो, लेकिन शरीर घटेगा निश्चित रूप से, और अंत में इसका जाना निश्चित है। अर्थात यहाँ पर विनाश शब्द कहा गया शरीर के लिए, इसका विनाश निश्चित है। तो इनके विपरीत, इन शरीरों के विपरीत आत्मा के गुणों को भगवान ने कहा कि ये अगर शरीर की उत्पत्ति होती है तो बताया ये अजन्मा है, शरीर का अस्तित्व है तो उन्होंने इसको बता दिया कि नहीं ये भविता वा न भूय, ऐसा भी नहीं कि ये उत्पन्न होके होता है, अर्थात इसका अस्तित्व सदा ही है। जैसे शरीर में वृद्धि होती है, लेकिन ये तो पुरातन है, पहले से जैसा है आत्मा वैसा का वैसा ही, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, परंतु सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन होता है। आत्मिक शरीर की क्रियाओं से जो अंतर सूक्ष्म शरीर है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इस पर प्रभाव पड़ता है, और यही हमारे इन कर्मों के अच्छे और बुरे फल, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, और वो संस्कार भी जो अति आवश्यक हो जाते हैं प्रारब्ध कहते हैं, तो उसमें परिवर्तन होता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसमें क्षय होता है, उसमें क्षय कतई नहीं होता, वह शाश्वत है। जैसे इसका विनाश होता है, बिल्कुल नहीं, वो अविनाशी है और नित्य है। इसलिए इन 6 शरीर के विकारों के विपरीत आत्मा के स्वरूप का इस श्लोक में भगवान जी ने वर्णन किया है। अब अगले श्लोक में श्री भगवान बताते हैं अर्जुन को संबोधित करते हुए कि जिस प्रकार से ये क्यों नहीं मारा जाता आत्मा, तो इसको भगवान समझाने की पुनः कोशिश करते हैं और कहते हैं, वेदा अविनाशिनं नित्यं येनं जम् अव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घात्यति हन्तिकम्। हे पार्थ, हे अर्जुन, वेद अविनाशिनम, वेद अर्थात जानिए किसको, अविनाशिनम जो नित्य है, जिसका नाश नहीं है। अर्जुन तुम उसको जानिए जिसका विनाश नहीं है और जो नित्य है, नित्य अर्थात हमेशा उपलब्ध है। येनं जय अव्ययम, और जिसका क्षय भी नहीं है, अर्थात जो आत्मा को अविनाशी, नित्य, अक्षय, जो इस प्रकार से जो पुरुष जानता है, कथम से पुरुष पार्थ, तो ऐसा पुरुष, ऐसा जानने के बाद कौन ये कहेगा कि कोई किसी को मरवाता है या मारा जाता है। अर्थात इस जानकारी के बाद, इस ज्ञान के बाद, आत्मिक स्वरूप को समझ लेने के बाद, इसके अभ्यासरत हो जाने के बाद, साधना में प्रायणता प्राप्त कर लेने के बाद, भला
कौन पुरुष ऐसे कहेगा कि कोई किसी को मरवाता है या मारा जाता है? क्योंकि जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो आत्म स्वरूप को जान गए हैं, उनके लिए तो यह आत्मा नित्य और शाश्वत है। वो सब तरफ उसी आत्मा के पति अर्थात परमात्मा को ही केवल देखते हैं, अर्थात आत्मा में ही परमात्मा को आरोपित कर देखते हैं, अर्थात आत्मा को परमात्मा में और परमात्मा को आत्मा में देखते हैं। इस प्रकार से उनका भाव हो जाता है। वो कोई किसी को मरवा सकता है या मारा जा सकता है, इस भाव से अलग हो जाते हैं, इस भाव को छोड़ देते हैं अर्जुन। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। ये ज्ञान जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको आपके कर्तव्यों से अलग नहीं करता और कर्तव्य करते हुए भी सत्य और असत्य की याद रखने का सामर्थ्य देता है। ओम शांति।